खंडवा रोहिणी वन परिक्षेत्र में अतिक्रमण हटाया गया, जिसमें 40 से अधिक अतिक्रमण को तोड़ा गया जो कि वन परिक्षेत्र में आते हैं। वहीं कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी की गई, जिसके बाद अब समस्त आदिवासियों द्वारा देर रात तक एसपी ऑफिस गेट पर धरना प्रदर्शन दिया गया। समाज सेवी माधुरी बेन, सामाजिक कार्यकर्ता आदिवासी नेता जो खंडवा एसपी ऑफिस पहुंचे के अधिकारियों से बात की, जब तक हमारे आदमी नहीं छूटेंगे तब तक हम हटेंगे नहीं और यहीं बैठे रहेंगे। वहीं आदिवासियों ने एसपी कार्यालय के बाहर भी धरना प्रदर्शन जारी कर दिया। यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और वन विभाग के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। आदिवासियों को काफी समझाइश दी गई, लेकिन वो अपनी बात पर अड़े रहे और एसपी कार्यालय के बाहर ही बैठे रहे। आदिवासियों ने कहा कि वर्षों से हमारे यहाँ रहे, आज वन विभाग ने हमारे ऊपर जो हमला किया है, हमारे घर पाले गए जानवर यहाँ तक कि बच्चे तक इधर उधर हो गए, उनका पता नहीं है कहाँ है और हमारे कुछ साथियों को पुलिस उठा ले गई। इसी के विरोध स्वरूप आज हम पुलिस अधीक्षक कार्यालय में बैठे हुए। जब तक हमारे साथ ही नहीं छूटेंगे तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। आदिवासी महिला और पुरुष द्वारा जमकर एसपी कार्यालय के बाहर नारेबाजी की गई। क्या यह मामला रोहिणी वन परिक्षेत्र में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस और वन विभाग के अमले को विरोध का सामना करना पड़ेगा? काफी समय से यहाँ रह रहे हैं। नहीं, यहाँ पर 2 साल से हैं। तो 2 साल के अंदर आप देखिए, कोई नौजवान अगर अपनी नौकरी के सब लालच को छोड़ के देश के सेवा में लग रहा है, तो उसको आप जो है पुरस्कार क्या दे रहे हैं? आप उस पे जो है ना ये आरोप लगा रहे हैं कि आप उसको क्या पड़ी है आदिवासियों को जो बरगला के जंगल कटाने के लिए। वो लाखों रुपए का नौकरी कर सकता था, उसके पास इतनी डिग्री है, उसके पास इतनी हुनर है ना। वो आराम से ठाठ से रह सकता था, दिल्ली में रह सकता था, मुंबई में रह सकता था, भोपाल में अपने घर में रह सकता था। उसको यहाँ आने की क्या जरूरत थी? और दूसरी बात यह है कि जो देश का कानून है, ये नितिन ने कानून नहीं बनाया, ना मैंने कानून नहीं बनाया, आपने कानून नहीं बनाया, ये देश का कानून है कि जो 2005 से पहले के काबिज है उनका जो है एक व्यवस्थापन प्रक्रिया किया जाएगा। उसमें ग्राम सभा सबसे पहले चरण होगा। जामनिया गांव में ग्राम सभा द्वारा पारित किया गया है। ये कई सालों से जबलपुर हाईकोर्ट में केस भी चल रहा है। वो केस फाइनल होने के पहले जो है कोविड का लॉकडाउन हो गया, नहीं तो अभी तक वो केस भी फाइनल हो जाता। और इनके दावे हैं, ये दावेदार हैं, वो ये आज के नहीं जाके कट रहे हैं। दूसरी बात, जहां जंगल कट रहा है वहां वन विभाग नहीं झांक के देख रहा है। हीरापुर के पास, हीरापुर के लोग यहाँ पर है, इन्होंने जो है ना लगातार इन्होंने जो है शिकायत की है कि यहाँ पर जो है ना नया कटाई हो रहा है, आप इसको कार्रवाई कीजिए। वन विभाग नहीं आया कार्रवाई करने के लिए। उल्टा जो है अतिक्रमकों ने इनको मारा है। अतिक्रमकों ने इतना मारा है कि एक आदमी का जबड़ा टूट गया। तो लोग खड़े होके जो है ना जंगल का रक्षा कर रहे हैं, वन विभाग जंगल बेच रहा है। रक्षा में लिया गया है, उनको छुड़वाने की मांग है इनकी। वन विभाग ने वन अधिनियम के तहत इन पे प्रकरण कायम किए हैं, तो वन विभाग के जो अधिकारी हैं उसमें विधिवत कार्रवाई कर रहे हैं। जो प्रोविज़न रात भर बैठाए रखने का कोई उद्देश्य नहीं है। जो प्रोविज़न है उसके तहत कार्रवाई करके यदि वो अनबिलेबल है तो वो उनको विधिवत मुचलके के साथ छोड़ा जाएगा और वो उसी संबंध में कार्रवाई चल रही है। अब ये तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, मतलब ये तो जो विशेष विवेचना है उसमें स्पष्ट हो पाएगा कि क्या मैटर है। हाँ, वन विभाग मतलब वन अधिनियम में ही अपराध दर्ज हुआ है, तो वो लोग उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो कार्रवाई करके और फिर इनको रिप्लाई करेंगे। खंडवा से राम पवन नायक की रिपोर्ट।